बुर्का पहनकर हिजाब लगाकर लड़कियां थिएटर में पहुंच गईं, सिनेमा में पहुंच गईं। किसकी बच्चियां हैं? ऐ मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारी बच्चियां हिजाब पहनकर थिएटर के अंदर, सिनेमा के अंदर अपने दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ फिल्में देखने जा रही हैं। और फिर एक दूसरे को वहां पे वो लड़का कोई गैर मुस्लिम है और तेरी लड़की मुसलमान उसे गले से लगा के वहां रो रही है, जज्बाती हो गई है। उसने कोई फिल्म में लव स्टोरी देख ली है, वो इतनी जज्बाती हो गई कि गले लगा के रो रही है। कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। वो नौजवान जो थिएटर में जाके रोते हैं, वो जवान लड़कियां जो सिनेमा में जाकर रोते हैं। शर्म करो, खुदा के खौफ से डरो। रोना चाहिए था सजदे में सर को झुकाकर, रो रहे हो फिल्में देखकर। रोना चाहिए था अल्लाह को याद करके, रो रहे हो फिल्में देख के। रोना चाहिए था जहन्नम के अजाब को याद करके, कब्र की तारीकी को याद करके, मगर बेगैरती इस कदर बढ़ी कि तुम फिल्में और लव स्टोरियों पर रोने लगे। कितनी तकलीफ होती होगी ना मेरे मुस्तफा को ये हाल उम्मत का देखकर। जिस उम्मत के लिए मेरे आका ने रातों को जाग जाग कर आंसू बहाए, जिस उम्मत के लिए ताजदारे मदीना रोते रहे, इतना रोए आका उम्मत के गम में। मुतवातिर 1-2 दिन नहीं, 3-3 दिन तक आका मुतवातिर रोते रहे। कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। वो नबी रातों को तुम्हें याद कर करके रोते रहे, वो मेरे आका उम्मत के लिए रोते रहे। तुम इन फिल्मों में सीरियस हो गए, तुम इश्क में, ये मजाजी इश्क, मजाजी मोहब्बतों के लिए तुम आंसू बहाने लगे। ऐ मुस्लिम जवान, ऐ मुस्लिम शहजादी सुन ले, क्या ही अच्छा होता तू मजाजी मोहब्बत में आंसू ना बहाता। क्या ही अच्छा होता हकीकी इश्क की लज्जतें मिल जाती। कितना अच्छा होता फिल्मों को देखकर न रोकर, बल्कि मदीने वाले आका को याद करके रोते, मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोते कि हुजूर हमारे लिए रोते रहे। कितना रोए हैं मेरे आका, कितनी फिक्र की है हुजूर ने हमारी। एक मर्तबा आका को उम्मत का ख्याल आया, आका रोने लगे। मदीने से बाहर निकल गए, मुस्तफा आबादी से बाहर निकल गए मेरे आका। पहुंच गए एक पहाड़, गार में, पहाड़ की गार के अंदर मेरे आका ने सर को सजदे में झुकाया, रोने लगे आका। आज भी वो पहाड़ मौजूद है, वो गार मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया कि मैंने उस जगह की जियारत की जहां हुजूर ने सर झुकाया था सजदे में। गुनहगार को भी ये सआदत नसीब हुई उसी उन्हीं पत्थरों पे अपना सर सजदे में झुकाने की। अल्लाह कबूल फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने सजदे में सर को झुकाया, उम्मत के गम में आका रोने लगे। इधर मेरे आका पहाड़ की एक गार में आंसू बहा रहे हैं, उधर सहाबा बेचैनो बेकरार मुस्तरिब, हुजूर नजर नहीं आ रहे।
वो मेरे आका के दीवाने जिन्हें आका को देखे बगैर करार नहीं आता था, वो ताजदार मदीना के गुलाम जिन्हें मुस्तफा की जियारत न हो तो दिल तड़पता रहता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। ए कौम के नौजवानों, आज तुम सैयारा नाम की किसी बेहुदा मूवी पे रो रहे हो। शर्म करो, तुम्हें तो अपने आका की उन अदाओं को याद करके रोना चाहिए था कि हुजूर ने तुमसे कितना प्यार किया। तुम दुनिया की झूठी मोहब्बतों का रोना रो रहे हो, उस सच्ची मोहब्बत को काश याद कर लेते कि मदीने वाले आका ने कितनी सच्ची मोहब्बत की है। और वो नबी के सहाबा थे, उनकी मोहब्बत क्या थी। तुम मजाजी मोहब्बत को सब कुछ समझ बैठे हो, लेकिन सहाबा की मोहब्बत देखो, क्या हकीकी मोहब्बत हुजूर से थी। इश्क़ हकीकी की लज्जतें उन्हें हासिल थी। हुजूर नजर नहीं आते थे, बेकरार हो जाते थे सहाबा। ताजदार मदीना नजर नहीं आए, आका के गुलाम आका को याद करके रोने लगे। ताजदार मदीना के गुलाम बहुत रोए, तलाश करते रहे, इधर उधर देखा, दिन पूरा गुजर गया, आका नजर नहीं आए। दीवाने इधर रो रहे हैं, आका उधर उम्मत के गम में रो रहे हैं, गुलाम इधर आका की फिक्र में रो रहे हैं। दूसरा दिन आ गया, इसी तड़प के साथ आका उधर रोते रहे उम्मत के गम में, और सहाबा इधर बेचैन फिरते रहे, आका को तलाश करते रहे। दूसरा दिन भी मेरे आका ने रोते रोते गुजार दिया, सहाबा ने आका की फिक्र में दूसरा दिन रोते रोते गुजार दिया। तीसरा दिन आया, मगर ये सहाबा के लिए ये दिन कयामत से कम नहीं थे। सहाबा रो रहे हैं, बेचैन बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं, अल्लाहु अकबर। तीसरा दिन आ गया, आका आंसू बहा रहे हैं, ताजदारे मदीना रो रहे हैं उम्मत के गम में। फिल्मों में रोने वालों, फिल्मों को देखकर रोने वालों, होश में आओ, याद करो उस मोहब्बत को, आका के प्यार को, कि मेरे आका ने कितने आंसू बहाए होंगे। हम निकम्मों के लिए 3 रोज तक मुसलसल मदीने वाले आका ने कितने आंसू बहाए होंगे। कितना आका मुस्तफा जान रहमत किस दर्जा रोए होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तीसरा दिन, 3 दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हैं, बेकरार हैं, मदीने से बाहर निकल आए। दीवानावार मदीने के बाहर आप अश्क बहाते हुए आका को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहा नजर आया, बकरियां चराने वाला। उसके करीब जाकर कहने लगे, ओ चरवाहे, ये बता दे क्या तूने मेरे महबूब को देखा है। इतना सुना चरवाहा कहने लगा, मैं तो नहीं जानता तुम्हारा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, सुन चरवाहे, मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। कहा, तूने देखा है क्या? बताना मुझे अगर तूने कहीं देखा हो। चरवाहा कहने लगा, मैंने देखा तो नहीं है, अलबत्ता एक बात तुझे बताता हूं, बड़ी अजीब है। इस पहाड़ में गार के अंदर बैठकर कोई शख्स रो रहा है, और इतनी शिद्दत से रो रहा है, उसके रोने के सबब मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया है। जैसे ही ये सुना, हजरत अबू हुरैरा फौरन समझ गए, ये रोने वाला कोई और नहीं, यकीनन मेरे आका है।
अंदर पहुंचे, देखा तो आका रो रहे हैं। जाकर रोकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, आका सजदे से सर उठाइए, मजीद अश्क न बहाइए। चलिए आका, सब मुंतजिर हैं, सब बेकरार हैं, मगर मेरे आका ने सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाया, मुसलसल रोते रहे। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये हाल देखा कि हुजूर नहीं उठने वाले, तो इसी तड़प के साथ, इसी बेचैनी के आलम में दौड़कर मदीना पहुंचे। उधर दीवाने तड़प रहे थे, गमगीन थे, आका के फिराक में आंसू बहा रहे थे। जनाब हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ओ गम के मारो, इधर न रो, इधर आंसू न बहाओ, चलो मेरे साथ चलो। ताजदारे मदीना उधर गार में आंसू बहा रहे हैं, मुस्तफा उधर गार में सर सजदे में झुकाए हुए रो रहे हैं। सहाबा दौड़े दौड़े आए, जिसके कान तक आवाज आई उसी हाल में उठ के चलता गया। सारे दौड़ कर चले गए, जाकर देखा मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, महबूबे खुदा आंसू बहा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर अर्ज किया, आका सर मुबारक उठाइए सजदे से। हुजूर ने सर नहीं उठाया। हजरत उमर फारूक आजम ने भी इसरार किया, हजरत उस्मान जुन्नूरैन ने भी इसरार किया, शेर खुदा मौला अली ने भी इसरार किया, मगर आका ने सरे मुबारक सजदे से नहीं उठाया। सबने कहा हुजूर, फिर भी रोते रहे, सब रो रहे, आका मजीद आंसू न बहाइए, मगर आका रो रहे हैं। जबान पर एक सदा है, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मशवरा किया सहाबा ने, ऐसे तो आका सरे मुबारक सजदे से नहीं उठाएंगे, कुछ किया जाए। का क्या किया जाए? किसी ने कहा मुस्तफा की शहजादी को, सैयदा को बुलाया जाए। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा से आका को बड़ा प्यार है, अगर वो आकर कहेंगी हुजूर सजदे से सर उठाएंगे। जनाब हजरत सलमान को भेजा गया, सैयदा के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, सैयदा तेरे दर का नौकर आया है, सलमान आया है, तेरे बाबा का सर सजदे में है, रो रहे हैं, चलिए ऐ फातिमा चलिए। मदीने की औरतों ने घेरा डाला, चारों तरफ से सैयदा को अपने घेरे के अंदर लिया। सैयदा पर्दे के आलम में, फिर पर्दे के ऊपर मदीने की औरतों के झुरमुट के अंदर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा निकली। इधर तमाम के तमाम जो वहां पर थे, सबने नजरों को झुका लिया। सैयदा पहुंच गई, जाकर अपने बाबा से कहा, बाबा ऐ मेरे बाबा सरे मुबारक सजदे से उठाइए। बेटी की आवाज कान में आई, मुस्तफा ने सर को सजदे से उठा लिया, बेटी की पेशानी को चूमा, प्यार किया, फरमाया बेटी तुम किस लिए आई? बेटी ने कहा आका 3 रोज हो गए आपको रोते रोते, अब बस कीजिए, मजीद आंसू न बहाइए। मेरे आका ने फरमाया बेटी मैं उम्मत के गम में रो रहा हूँ। इतना सुनाए तो सैयदा फातिमा कहती हैं, ऐ आका आप इस कदर गमगीन न हो, अल्लाह आपकी उम्मत से आपके सबब प्यार फरमाता है। सैयदा फातिमा ने पर्दे के आड़ में रहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था, ऐ सिद्दीक अकबर बताइए इस उम्मत के लिए और हुजूर की, जो हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं, हुजूर की तस्कीन के लिए आप क्या करेंगे?
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं इतना करूंगा आका, कल कयामत के दिन उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपकी उम्मत के गुनहगार जन्नत में नहीं जाएंगे। तमाम असहाबे मुस्तफ़ा ने यही कहा, हुजूर हम आपकी उम्मत के लिए, आप की उम्मत के गुनहगारों के लिए हम भी फिक्रमंद हैं। सैयदा फातिमा कहती हैं, आका खातून जन्नत का भी वादा रहा, जब तक आपकी उम्मत की गुनहगार औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। सैयदा फातिमा भी कहती है, मैं भी नहीं जाऊंगी, उनको लेकर जाऊंगी। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी उन बहनों से जो थिएटर में, सिनेमा में जाकर रो रही हैं, और रोना है तो सैयदा फातिमा की मोहब्बत में रो, अपने आका की मोहब्बत में रो, क्योंकि आका 3 दिन तक तुम्हारे लिए रोए और सैयदा ने आकर कहा, मैं आपकी उम्मत की गुनहगार औरतों को जन्नत में लेकर जाऊंगी। याद करो उसे, उस मंजर को, और जरा फिर आंसू बहाओ। ये फिल्में देख कर न रो, फिल्मों में वक्त जाया करने के बजाय सैयदा के किरदार को पढ़ो, सैयदा के किरदार को सुनो, अपनी कब्र की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। और एक बात और मेरी गौर से सुन लो, ये भी प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को दुनिया में उलझाने का, इन्हें मॉडर्न बनाने का एक पूरे तौर पर प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। और आज से नहीं, बहुत पहले से, बरसों से ये जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, आप देखते हैं कि साहब फला खान, सलमान खान, आमिर खान, ये खान वो खान, इन्हें टॉप पर रखा जाता है। क्यों जानते हो वजह? इस्लाम में ये फिल्में देखना, ये बेहयाइयां, ये सब हराम है ना। तो इसीलिए इन चंद नाम वाले जो मुस्लिम नाम सिर्फ रखते हैं, ईमान इनका कोई नहीं, मुस्लिम नाम वालों को टॉप पर बैठा के रखा जाता है कि इन्हें देखकर लोग मुसलमान जवान बिगड़ जाएं, मुस्लिम बच्चियां बिगड़ जाएं। इनके अंदर ये गलत आदतें डालना है, इन्हें किसी भी तरह से दुनिया में उलझाना है, इन्हें दीन से दूर करना है। वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी जब किसी लकड़ी पे चलती है, उसको काटती है, तो वो लोहे की कुल्हाड़ी अकेली मुजरिम नहीं होती उसे काटने वाली, बल्कि उसमें जो पीछे से पकड़ने वाला बैठा होता है वो भी लकड़ी का हुआ करता है। तो इन्हें बिठा के रखा गया कि मुआशरे को, मुस्लिम मुआशरे को तबाह किया जाए, इन्हें दीन से दूर किया जाए। ये तुम्हें दीन से दूर करने के लिए, नौजवानों याद रखना, तुम्हें दीन से दूर करने के लिए कभी सलमान खान को लाएंगे, तुम्हें दीन से दूर करने के लिए कभी शाहरुख खान को लाएंगे, कभी आमिर खान को लाएंगे, तुम्हें दीन से दूर करने के लिए कभी इरफान खान को लाएंगे, तुम्हें दीन से दूर करने के लिए न जाने कितने खान लाएंगे। मगर याद रखना, तुम इन खानों पे तवज्जो न करना, ये तुम्हें झूठी मोहब्बतें दिखाएंगे। तुम बरेली के अहमद रजा खान पे तवज्जो करना, वो तुम्हें नबी की सच्ची मोहब्बत के जाम पिलाएंगे। निकलो इस जाल से, निकलो। ये तबाह करने की साजिश है मुसलमानों को, ये बर्बाद करने की साजिश है मुसलमानों को। अजीब हाल है, थिएटरों के अंदर हिजाब पहन पहन कर मुस्लिम जवान बच्चियां कहां से आती हैं? ये हमारे ही घरों से निकल के जाती हैं ना, ये बुर्के पहन कर।
क्या बाप की गैरत मर जाती है जब उसकी बेटी किसी गैर मर्द से, गैर मुस्लिम के साथ उसके गले में, वो उसके गले में हाथ डाल के उसके साथ टहल रहा होता है? क्या उस भाई की गैरत मर जाती है कि जिसकी बहन किसी गैर मुस्लिम के साथ बाहों में बाहें डालकर कहीं पार्क में जाकर बैठती है? शर्म क्यों नहीं आती? याद रहे वक्त है अभी भी, अपने आप को बदलो, मुआशरे को बदल डालो, वरना जानते हो हालात क्या हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि हमें मुसलमानों को कमजोर करना है तो इनकी लड़कियों को अपने जाल में फंसाना होगा, इनकी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा फंसा कर, देखो करते खुद हैं अलल ऐलान, और वीडियो बनाकर बाज़ाब्ता इस तरह की डाली है इन्होंने। इस काम को किया जा रहा है, मगर मुसलमान कितने गाफिल हैं, कितने बेखबर हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या हालात हैं? हर तरफ से उत्तराखंड में मुसलमानों पर जुल्म करके ये आवाजें उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को मुस्लिम मुक्त बनाया जाएगा। ये हमारी और आपकी लापरवाहियों के नतीजे हैं। हमने अपने आप को दीनदार न बनाकर दुनियादार बना लिया, जिसका आज ये नतीजा हमारे सामने है। खुदा के लिए अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो करो।